हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो वेलकम टू दिस क्लास। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो चलिए हम डिस्कस कर रहे थे इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो हमारा टॉपिक है ट्रू सॉल्यूशन, जहां से हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड एंड व्हाट बताइए, अनसैचुरेटेड। हम डिस्कस कर चुके हैं मिक्सचर, हम डिस्कस कर चुके हैं होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, हम डिस्कस कर चुके हैं प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। इन सारी चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर, जो कि है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या है? देखिए, ध्यान समझिए। इस सॉल्यूशन इन विच पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट आर ब्रोकन down to such a fine state that they cannot be seen under a powerful microscope is called a ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब विद आवर नेक्ड आइज तो पॉसिबल है ही नहीं वो देखना। ठीक है, मान लीजिए आपने क्या लिया, शुगर इन वाटर। तो डेफिनेटली जो शुगर के क्रिस्टल्स होंगे वो इतने फाइन हो जाएंगे, इतने फाइनली स्टेट तक डिवाइड हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, कि उनको नेक्ड आई से देखना तो पॉसिबल नहीं है। सॉल्ट इन वाटर भी उसी का एग्जांपल है, कॉपर सल्फेट इन वाटर भी उसी का एग्जांपल है। ठीक है, बट करेक्टरिस्टिक्स क्या है ट्रू सॉल्यूशन की? ट्रू सॉल्यूशन इज ऑलवेज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होगा। इट मींस लाइट कैन इजीली पास थ्रू इट विदाउट स्कैटरिंग। लाइट इजीली पास हो जाएगी। आपने क्या किया, यहां से एक बीकर में लिया सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर, और आपने यहां से एक टॉर्च ली और उससे बीम ऑफ लाइट यहां पर इससे पास करनी चाहिए, तो लाइट सीधी पास हो जाएगी, बट आपको रास्ता नहीं दिखेगा। लाइट ने कौन सा रास्ता लिया अंदर वो आपको नहीं दिखेगा, मतलब द पाथ जो लाइट ने यूज किया है इस सॉल्यूशन के अंदर वो आपको नहीं दिखेगा। क्लियर? तो लाइट जो पास हो जाएगी विदाउट स्कैटरिंग हो जाएगी, तो इसलिए आपको पाथ विजिबल नहीं होगा। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? ट्रू सॉल्यूशन की। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो 10⁻⁹ नैनोमीटर से भी छोटे हो जाते हैं। समझिए ध्यान से। The particles of a solute break down to almost molecular size, और molecular size and their diameter is of the order 1 nanometer, मतलब 1 नैनोमीटर से भी क्या हो जाते हैं, लगभग वो छोटे। ठीक है, a true solution can completely pass through a filter paper as particle size of solute is far smaller than the size of pores of filter paper। true solution easily pass हो सकता है। अगर आप कोई फिल्टर पेपर लें और नीचे एक लगा दें बीकर, ठीक है, और आपने इसके ऊपर लगा दिया एक फिल्टर पेपर। ठीक है, कोन शेप में लगाया हुआ है। आप इस फिल्टर पेपर से पास करते हैं क्या, इस सॉल्यूशन को, शुगर इन वाटर के सॉल्यूशन को, तो क्या यहाँ पे शुगर के क्रिस्टल्स रुकेंगे? नहीं, सारा सॉल्यूशन पार हो जाएगा, क्योंकि जो साइज है इन पार्टिकल्स का इतना छोटा हो चुका है। ट्रू सॉल्यूशन कैन कंप्लीटली पास थ्रू फिल्टर पेपर बिकॉज जो पार्टिकल साइज है सॉल्यूट का वो बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है। जो इसके पोर्स है ना फिल्टर पेपर को, उनसे भी बहुत ज्यादा छोटा, तो उनमें से इजीली पास वो हो पा रहा है। ए ट्रू सॉल्यूशन इज होमोजीनियस नेचर। होमोजीनियस मतलब आपको पता ही है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सैंपल। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ट्रू सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस क्या है? नेचर में। In a true solution, the particles of solute do not settle down, provide temperature is constant। टेम्परेचर कांस्टेंट अगर रखेंगे तो पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या नहीं होंगे? सेटल डाउन नहीं होंगे। फ्रॉम ए ट्रू सॉल्यूशन द सॉल्यूट कैन इजीली बी रिकवर्ड बाय एवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आपने क्रिस्टलाइजेशन करके क्या निकाल सकते हो? क्रिस्टलाइजेशन और एवेपोरेशन करके आप शुगर और सॉल्ट को अलग कर सकते हो। इस तरीके से कॉपर सल्फेट को भी अलग कर सकते हो। तो ट्रू सॉल्यूशन से सॉल्यूट को अलग किया जा सकता है इजीली, इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन जैसे जैसी टेक्निक से। अब आता है एक टर्म, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से समझिएगा। भाई मैं बहुत सारे केस लेता हूं। ये सेम बीकर है, स्टार में लिख देता हूं, नोट क्या है? सेम बीकर है, सेम साइज है, सेम साइज बीकर, और साथ में जो इनके अंदर अमाउंट है वो भी सेम लिया है। अमाउंट ऑफ वाटर इज सेम इन ऑल बीकर्स। ठीक है, मैंने ले लिया जी वाटर, ले लिया वाटर, सभी में क्या है? वाटर।
ठीक है जी। इसमें डाली 1 ग्राम शुगर, ओनली 1 ग्राम। इसमें डाली 10 ग्राम, इसमें डाली 20, इसमें डाली 100, इसमें डाली, मान लीजिए वाटर सभी में 1 लीटर है, वाटर का अमाउंट फिक्स कर देते हैं 1 लीटर। इसमें 10 ग्राम, इसमें 20, इसमें 100, इसमें मान लीजिए डाल दी 150 या 180 ग्राम, और इसमें डाल दी 200 ग्राम। पहले तो आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा स्वीट कौन सा होगा नेचर में? ये सारे सॉल्यूशंस हैं, किस चीज के सॉल्यूशन है? शुगर इन वाटर के। ए, मुझे बताइए ए बी सी डी ई और एफ में से सबसे ज्यादा स्वीटनेस किसके अंदर होगी? डेफिनेटली किसके अंदर? एफ के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसके अंदर प्रेजेंट है। अब वो सॉल्यूट के अमाउंट को हम ऐसे थोड़ी कहेंगे सॉल्यूट प्रेजेंट है, इस बात को एक टर्म दी गई कॉन्सेंट्रेशन। क्या टर्म बोली गई? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को बोला गया कि कितना अमाउंट, या आप सिंपल वर्ड्स में बोलते कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्वेंट के अंदर, उस चीज को बोला गया कॉन्सेंट्रेशन। गलत बात। कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में, उस चीज को बोला गया कॉन्सेंट्रेशन। तो चलिए इस बात को डिफाइन करते हैं। It is defined as the amount of solute present in a given quantity of the solution. Temperature भी वहां पे मेंटेन रखना है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज मेथड। सबसे ज्यादा इजी मेथड है परसेंटेज मेथड। बट टोटल सॉल्यूशन की परसेंटेज तो 100 होगी, उसमें से कितने परसेंट सॉल्यूट है और कितना परसेंट सॉल्वेंट है और कितना जो सॉल्यूशन है वो तो 100% है, जो सॉल्यूशन है वो क्या है 100%। समझने वाली बात तो यही है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इस परसेंटेज को 3-4 तरीके से डिफाइन किया गया, जैसे मास बाय मास परसेंटेज बोल दिया गया, जैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोल दिया गया, जैसे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोल दिया गया। चलिए इन बातों को समझते हैं। जब आप हायर ग्रेड्स में जाओगे तो इस कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के और भी तरीके आप समझोगे, ठीक है। जैसे मोलैरिटी, मोल आप समझेंगे, जैसे मास परसेंटेज की तरह पीपीएम होता है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो आप समझेंगे द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मास ऑफ द सॉल्यूट और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट। बिल्कुल एक्सप्रेस किया जा सकता है। परसेंटेज जो सॉल्यूट की है वो या तो मास की टर्म्स में, मतलब ग्राम से किलोग्राम्स में, और या मिलीलीटर लीटर में, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। बात आती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में अगर हम उसे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो अगर एक सॉल्यूशन बना हुआ है बाय डिसॉल्विंग ए सॉलिड सॉल्यूट, कुछ भी हो सकता है, जैसे शुगर ले ली, इन ए लिक्विड सॉल्वेंट, then the concentration of the solution is terms of mass percentage of solute and solute in terms of mass percentage of solute and is defined as under. The concentration of solution is the mass of the solute in grams which is present in 100 ग्राम of the solution, ठीक है। concentration of the solution का जो मतलब है वो क्या है कि कितना मास सॉल्यूट का प्रेजेंट है ग्राम्स में 100 ग्राम सॉल्यूशन में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट द परसेंटेज concentration of solution refers to the mass of solute, कितना भी मास हो वो प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में, नॉट 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्यूशन प्लस सॉल्वेंट का जो मास होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो मास होगा, नॉट सॉल्यूशन, सॉरी फॉर दैट, वो इक्वल टू होगा मास ऑफ सॉल्यूशन के। तो ये ध्यान रखना है, 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास बोल रहा हूँ, 100 ग्राम सॉल्वेंट का मास नहीं। क्लियर? जब नेक्स्ट बात पे मूव करेंगे तो नेक्स्ट बात क्या कहती है, जैसे आपने लिया वाटर, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दोनों चीजें आएंगे, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, इंटू 100। आप यहां पर देख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स और इंटू 100। इस तरीके से आप कर सकते हैं। मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लेते हैं कि आपने कहा कि मैंने 40 ग्राम शुगर को डिसॉल्व किया इन 400 ml ऑफ वाटर, ठीक है। या फिर 400 ml ना बोल के मास दे दीजिए 400 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट।
एक है मास ऑफ सॉल्यूट, एक है मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? 440 ग्राम। ये है मास ऑफ सॉल्यूशन। अब इतने मास में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वो कैसे निकालेंगे भाई? मास परसेंटेज सॉल्यूट की निकालनी है तो 40 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई विद 100, ये आ जाएगी मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन। एक तरीके से क्या आ जाएगी? कॉन्सेंट्रेशन। इस तरीके से हम कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करते हैं एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बात है वो क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम परसेंटेज से आप क्या बोलेंगे? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज समझिए। इफ ए सॉल्यूशन इज फाउंड बाय डिसॉल्विंग ए लिक्विड सॉल्यूट इन ए लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट भी कैसा? लिक्विड, और सॉल्वेंट भी कैसा? लिक्विड। मतलब दोनों ही क्या है? दोनों की वॉल्यूम ली जाएगी। मान लीजिए ये भी मिलीलीटर में और मान लीजिए ये भी मिलीलीटर, जरूर नहीं मिलीलीटर हो, लीटर भी हो सकता है। Then the concentration of the solution is expressed in terms of volume percentage of solute. Then the concentration of the solution is expressed in terms of volume percentage of the solute. आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं। The concentration of the solution in the volume of the solution in milliliters, यहाँ पे क्या आएगा? In milliliters ml, विच इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। बात हो रही है वहां पे 100 ग्राम, यहाँ पे 100 मिलीलीटर। ठीक है, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन की, नॉट सॉल्वेंट की। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट। क्या? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, नॉट 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन की बात हो रही है, 100 ml सॉल्वेंट की बात नहीं हो रही है इस परसेंटेज कॉम्पोजिशन को निकालने के लिए। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इट मींस यहाँ पे जैसे सॉल्वेंट वाटर। नेक्स्ट बात आती है इसका फॉर्मूला। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या रहेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में कैलकुलेट करनी है तो वॉल्यूम सॉल्यूट की रहेगी मिलीलीटर में, जिसको डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन की वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, दोनों मिलीलीटर में, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ 4%। The concentration of a solution is a pure percentage number and has no units, और इसकी कोई यूनिट्स नहीं है। जो भी आपकी यहाँ पर आएंगी, मिलीलीटर मिलीलीटर कैंसिल करेंगे, ग्राम ग्राम कैंसिल करेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन की कोई यूनिट यहाँ पर नहीं है। इज ए प्योर परसेंटेज नंबर। ओके, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चलो, एग्जाम्पल्स क्या कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 15% सॉल्यूशन ऑफ NaCl? 15% सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब है कि टोटल परसेंट तो होगी 100। टोटल परसेंट कितनी होगी? 100। अगर मैं परसेंटेज की जगह ग्राम में बात करूं तो 15 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, 15 ग्राम NaCl अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 ग्राम NaCl को मिलाया गया है 85 ग्राम वाटर में, तभी तो बना है 100 ग्राम का सॉल्यूशन। तो आंसर क्या कह रहा है कि 15% सॉल्यूशन ऑफ NaCl एक सॉल्यूशन है 100 ग्राम ऑफ विच कंटेन्स 15 ग्राम ऑफ NaCl एंड 85 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम। हमें ग्लूकोज का अमाउंट निकालना है जिससे हमें बनाना 250 ग्राम ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बाय मास। मास में बात हो रही है, 250 ग्राम सॉल्यूशन बनाना है तो उसने कहा दिया कि मास ऑफ सॉल्यूशन तो मैं दे रहा हूं आपको। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना? 250 ग्राम। अमाउंट ऑफ ग्लूकोज निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सीधी सी बात है, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मतलब हो गया सॉल्यूट। क्या हो गया? सॉल्यूट। और मास ऑफ सॉल्यूशन पता लग गया। सॉल्यूट का मास निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता, परसेंटेज पता है। पर मास में मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100। परसेंटेज मास बाय मास परसेंटेज दे रखी है आपको 5। कितनी दे रखी है? 5 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट मान लेते हैं x, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 250 ग्राम इनटू में 100। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x इज इक्वल टू एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो तो 25 जा 125, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 10, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 12.5 ग्राम। मतलब इतने ग्राम उसमें ग्लूकोज मिलाना पड़ेगा। तो आंसर देख लेते हैं। ये आपको दे रखा है, यहाँ पे हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ
ये है मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला। मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100। 5% आपको मास परसेंटेज दे रखी है मास ऑफ सॉलिड, और ये आ जाएगा आपका उसी तरीके से सॉल्व करने पे मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय 250 into 100, और मास ऑफ सॉलिड को एक साइड रखेंगे, बाकी नंबर्स को इधर ले जाके आपका आंसर आ जाएगा 12.5 ग्राम, जो कि होगा मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट की इतना मास आपको डिसॉल्व करना है 12.5 ग्राम। किसमें 12.5 ग्राम डिसॉल्व करना है, किसमें बताइए जल्दी से। 12.5 ग्राम डिसॉल्व करना है 250 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, 250 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरीके से, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml ऑफ अल्कोहल, 50 ml अल्कोहल मिक्स्ड विद 150 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एकदम से इजी सी बात है। एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है, ये रहा सॉल्यूशन। इसके अंदर 150 ml तो वाटर है, 150 ml कौन है, वाटर, और 50 ml अल्कोहल है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है अल्कोहल की परसेंटेज बता दो, ये तो पूछा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब भी क्या है, सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में। सॉल्यूट कौन है, अल्कोहल, ठीक है जी, ये है आपका सॉल्यूट। तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पता है, आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, जल्दी से बताइए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगी 150 प्लस में 50, मतलब 200 मिलीलीटर। अगर 200 मिलीलीटर हमारी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एकदम से सिंपल तरीका है, फॉर्मूला रिमाइंड करिए। वॉल्यूम, बताइए आगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला सबसे ऊपर कौन आता है, जैसे मास बाय मास परसेंटेज में कौन आया था, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। उसी तरीके से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100 फॉर परसेंटेज। जरा पुट करते हैं वैल्यूज। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपको वो दे रखी है 50 ml डिवाइडेड बाय 200 ml। कितना सिंपल क्वेश्चन आपको दिया। देखो परसेंटेज मतलब कॉन्सेंट्रेशन जब परसेंटेज के फॉर्म में आएगी तो हमेशा एक क्या रहेगी, यूनिट लेस, ठीक है, यूनिट नहीं रहेगी। तो 100 टू जो क्या हो जाएगा 200, और 2 से ये चला जाएगा किस पे 25 पे, मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल, क्या बचेगी यूनिट परसेंटेज। तो 25% इसका आंसर होगा, मतलब 25% सॉल्यूशन होगा। तो दिस सॉल्यूशन कंटेन्स ए लिक्विड सॉल्यूट जो कि अल्कोहल है, मिक्स्ड किया गया लिक्विड सॉल्वेंट जो कि वाटर है। सो वी हैव टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है हमें, जरा क्विकली बताइए। वी हैव टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की टर्म्स में हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, जो कि हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 50 बाय 150, सॉल्यूशन यहाँ पे कंटिन्यूड है, आप इस तरीके से देखेंगे। 200 वॉल्यूम हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ 200 मिलीलीटर हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द अबव फॉर्मूला, हमें क्या मिलेगा, concentration of the solution is equal to 50 by 200 into 100, या आ जाएगा 25% by volume, 25% by वॉल्यूम। तो कॉन्सेंट्रेशन इस अल्कोहल सॉल्यूशन की हुई 25%, या आप सिंपली बोल सकते हैं 25%, इस तरीके से। क्लियर। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच वाटर, भाई कितना वाटर ऐड करूं, शुड बी एडेड टू 60 ml एसीटोन टू मेक इट कॉन्सेंट्रेशन 48%। वाओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। वाटर की परसेंटेज निकाल, वाटर का अमाउंट निकालना है मिलीलीटर में। क्लियर। मतलब आपको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या होगी, ये बताना है। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 16 ml है और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज 48% है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो कि 16 है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं इन दोनों की हेल्प से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करता हूं, तो आप बताइए क्या आएगा।
आप बताइए क्या आना चाहिए? एकदम सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या है? नहीं पता। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट x मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं x, लेट्स सपोज x। तो x प्लस कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना 16, तो x प्लस 16 ml हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? x प्लस 16 ml पुट करते हैं, x प्लस 16 ml। अच्छा परसेंटेज तो पुट कर दिया, इनटू में क्या करेंगे 100, इनटू में क्या करेंगे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हैं इस तरीके से। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि हमने टर्म लगाई है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसमें हम कॉन्सेंट्रेशन को निकाल रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि कितने अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100। सारी वैल्यूज पुट की, वही वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट कितनी है 16, ठीक है, और 16 बाय x इंटू 100 इज इक्वल टू 48। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, लेट की है x। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या लेट की है x। तो देखिए दोनों तरीके हैं, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को x लेट कर लें, ठीक है, दोनों तरीके हैं। आपको मैं अगर उस वाले तरीके से कराऊं, देखिए 16 अपॉन एक्स प्लस 16 इंटू 100, आप क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 48x प्लस 48 इंटू 16 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 16 8 जा 128 और 16 4 जा 64। 64 प्लस 12 कितना हो गया 76, राइट 76। ये कितना आ गया 768 इजकल टू 1600। इसको इधर लेके जाएंगे 48x इजकल टू 1600 माइनस 768 माइनस करेंगे जरा कितना आएगा देखते हैं। 10 माइनस 8 हो गया आपका 2, 9 माइनस 6 हो गया 3, देन 15 7 8 832, ठीक है। x इज इक्वल टू 832 डिवाइडेड बाय 48। इसको डिवाइड करेंगे, बताइए क्या आएगा। देखिए अगर मैं इसको डिवाइड भी करता हूं, किसको 4 नॉट 4 832 को किससे 48 से, बहुत सिंपल है। 48 टू जो 96 होता है तो 1 पे जाएगा, कितना बचा 352। 48 10 जा कितना होता है 480, 9 जा 36 पे जाएगा, तो 8 जा पे जाएगा, ये 8 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32 प्लस 6 384 आ रहा है, तो गलत है। 7 करते हैं जरा, 7 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 and then 7 4 ja 28 plus 5 336, yes, so it comes to be 7, तो अराउंड 17। बट यहां से क्या आ रहा है देखते हैं जरा। हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को लेट नहीं किया, हमने क्या किया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लेट कर लिया x, ठीक है जी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट गिवन है 16 बाय x इंटू 100 इजकल टू 48, x इजकल टू 16 बाय 48, x इजकल टू क्या है 16 बाय 48 इंटू 100, तो ये आ चुका है आपका 33.33 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाला गया 33.33 ml माइनस 16, तो अप्रोक्स आंसर आ चुका है आपका 17.33 ml। तो वहां से हमारा क्या आंसर आ रहा था 17 पे, तो हम आ ही गए थे, आगे आप डिवाइड करेंगे तो वही 3 पे चला जाएगा, तो 17.33 ml इसका क्या होगा आंसर, जो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है। मैं फिर से बता देता हूँ, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन में कंफ्यूज नहीं होना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट गिव्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ ए ट्रू सॉल्यूशन। बताइए एक ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल पूछा हुआ आपसे। ट्रू सॉल्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई थी कि पार्टिकल साइज 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, ठीक है, पार्टिकल्स को नेक्ड आई से विजिबल करना पॉसिबल नहीं है, इस तरीके की। तो ब्लड क्या है, ब्लड एक आपका ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, ब्लड इज ए कोलोइड, मिल्क इज ए कोलोइड, स्टार सॉल्यूशन ये आपके क्या है ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। तो ट्रू सॉल्यूशन आपका शुगर सॉल्यूशन, शुगर इन वाटर, ठीक है, शुगर इन वाटर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट मूव करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज ए प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस दो ही हो सकते हैं, देखो या तो एलिमेंट्स हो या
कंपाउंड्स हो, बाकी किसी को प्योर सब्सटेंस नहीं कहेंगे। बाकी आप देखते हैं ऑप्शंस क्या है। कह रहा है मिल्क, मिल्क इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मिल्क एक मिक्सचर है। सी वाटर, सी वाटर में प्योर सब्सटेंस नहीं है क्योंकि NaCl वाटर में डिसॉल्व है, ये कंपाउंड है। और वाटर एक कंपाउंड है। जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स मिक्स हो रहे हो तो उसे मिक्सचर कहेंगे, ना कि प्योर सब्सटेंस। आइस, आइस कुछ भी नहीं है, आइस है फ्रोजन फॉर्म ऑफ वाटर, मतलब H2O सॉलिड है तो H2O ही। इररेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग इट विल बी फिक्स्ड, द फॉर्मूला विल बी फिक्स्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, वेट, वॉल्यूम। फॉर्मूला तो हमेशा रहेगा H2O। आइस आप घर से ले लो या कहीं बाहर से ले लो, फॉर्मूला रहेगा H2O। समझने वाली बात क्या है कि ये कंपाउंड है, प्योर सब्सटेंस है। कास्ट आयरन नहीं, कास्ट आयरन एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये एक टाइप का अलॉय है, इसमें इम्प्योरिटीज और इसमें कार्बन भी होता है और इसमें आयरन भी होता है, ठीक है। तो पिग आयरन, कास्ट आयरन, ये आपकी किसकी फॉर्म है? आयरन की फॉर्म होती है। क्लियर? तो ये आपका ऑप्शन होगा सी। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। ये आप देख सकते हैं ऑप्शन सी। नेक्स्ट पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड, इनमें से कौन सा एक कंपाउंड है? अब कंपाउंड, भाई हमें तो पता है कंपाउंड बनते हैं केमिकली कंबाइंड जब एलिमेंट्स हो जाते हैं, केमिकली कंबाइंड फॉर्म होती हैं। केमिकली कंबाइंड फॉर्म, सीधी सी बात है। अगर कंपाउंड का पूछा हुआ है तो एक बात तो क्लियर है, क्या कि ये प्योर सब्सटेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्योर सब्सटेंस। देखिए ऑप्शंस। एयर, क्या ये प्योर सब्सटेंस है? नहीं, एयर इज ए मिक्सचर। मिल्क, क्या ये प्योर सब्सटेंस है? नो, मिल्क इज ए मिक्सचर। आयोडीन, क्या ये प्योर सब्सटेंस है? बताइए। आयोडीन बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है। आयोडीन मतलब आई, और आई मतलब एक एलिमेंट, ये तो एक एलिमेंट है। एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस तो है, बट क्वेश्चन पूछा वो कंपाउंड। कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है, बिल्कुल H2O। वाटर एक कंपाउंड है जो कि एक प्योर सब्सटेंस है। ये आपका हो गया ऑप्शन डी। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी और काफी सिंपल जा रहा है। द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट, अच्छा जी, सॉल्यूट इन ट्रू सॉल्यूशन इज ऑफ द ऑर्डर। कह रहा है कि जैसे मैंने शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो शुगर के पार्टिकल का साइज क्या हो जाएगा? आपको पता है कि जब आप शुगर को सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज इतना छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि उसको एक अच्छी खासी माइक्रोस्कोप से देखना पॉसिबल नहीं, मतलब विदाउट नेकेड आइज तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है उसको देखना। तो वो चला जाता है किस रेंज में? लेस देन 1 नैनोमीटर वाली रेंज में, मतलब उसका साइज होता है लेस देन 10⁻⁹ मीटर की रेंज में चला जाता है। तो आंसर अगर हम चेक करें 10⁻⁶ मीटर गलत बात, -7 गलत बात, -8 गलत बात, -9 मीटर बिल्कुल ठीक बात। इतना छोटा वो साइज हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ट्रू सॉल्यूशन? वाओ, ट्रू सॉल्यूशन की बातें हमने बहुत सारी पढ़ी है। जैसे ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन का मतलब एक होमोजीनियस मिक्सचर है, लाइट स्कैटरिंग नहीं होती है, लेस देन 1 नैनोमीटर साइज है पार्टिकल्स का, या आप कह सकते हैं लेस देन 10⁻⁹ मीटर। क्लियर? तो आप स्टेटमेंट देखिए पहले। इट कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। अरे इसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज है, इसके जो साइज है वो इतना छोटा हो जाता है कि जो फिल्टर पेपर्स के पोर्स है ना उनसे भी बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, तो इजीली उनमें से पास हो जाता है। यस, इजीली पास, बिल्कुल। इट इज होमोजीनियस इन नेचर, ये तो मैंने आपको बताया, ये होमोजीनियस होता है थ्रू आउट द सैंपल। थ्रू आउट द सैंपल जो आपका रहेगा क्या, क्या कह सकते हैं, नेचर, वो कांस्टेंट रहेगा। जो प्रॉपर्टीज रहेंगी वो कांस्टेंट रहेंगी, यूनिफॉर्म रहेगा। कॉम्पोजिशन रहेगी वो यूनिफॉर्म रहेगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने जूस बनवाया, ठीक है, कोई भी जूस, जैसे लेमन का ही जूस बनवाया, तो आपने क्या किया, उसमें और कुछ ऐड नहीं किया अभी। आपने यहाँ से सिप ली, यहाँ से सिप ली, यहाँ से सिप ली, आपने तीनों सिप में सेम टेस्ट आया। फिर आपने एक बर्गर लिया, ये लेमोनेड हो गया और ये बर्गर हो गया। बर्गर में क्या हुआ, आपने पहली स्लाइड बाइट थोड़ी छोटी ले ली, तो क्या हुआ, आपकी पनीर का टेस्ट नहीं आया, क्योंकि पनीर उन्होंने बिल्कुल बीच में लगा रहा था पनीर की स्लाइस, तो पनीर का टेस्ट नहीं आया। फिर पनीर के बाद टमाटो का साइज ये है, और उसके बाद मान लो कुकुम्बर है, ठीक है, तो आपने दूसरी स्लाइड में कुकुम्बर का टेस्ट आया, मतलब पहली स्लाइड का टेस्ट दूसरी स्लाइड से डिफरेंट हो गया। पहली जो आपकी आपने जो बाइट ली है उसका टेस्ट दूसरी बाइट से डिफरेंट हो गया। तो बट लेमोनेड में तो सेम था। तो बर्गर एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बट लेमोनेड एक होमोजीनियस मिक्सचर है दोनों ही मिक्सचर, ठीक है। तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, कौन ट्रू सॉल्यूशन। जैसे शुगर इन वाटर, सॉल्ट वाटर इन सॉरी सॉल्ट इन वाटर, कॉपर सल्फेट इन वाटर, ठीक है, ये सब क्या है,
सिंपल सी बात है, क्या बताइए, ट्रू सॉल्यूशन। क्या है ये सब, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए स्टेटमेंट सी, क्या कह रही है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट सेटल डाउन। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट सेटल डाउन, क्या ऐसा होता है, आप मुझे बताइए। नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आपने एक गिलास पानी में शुगर डिजोल्व की, थोड़ी देर बाद आप उसे रख के देखेंगे कि शुगर नीचे बैठ गई, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल गलत लिखी हुई है। ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट सेटल डाउन, बिल्कुल गलत बात है। फ्रॉम ए ट्रू सॉल्यूशन द सॉल्यूट कैन बी इजीली बी रिकवर्ड बाय एवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। हाँ, कुछ फिजिकल मेथड्स के द्वारा ट्रू सॉल्यूशन से हम सॉल्यूट को इजीली क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू और कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है आपको क्लियरली पता लग गया। एक बार आप क्वेश्चन इजीली देख सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा मैच करना चाहिए, ऑप्शन मैच करना चाहिए आपका सी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट सेटल डाउन। नो, दे नेवर सेटल डाउन, दे नेवर सेटल डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स व्हिच इज प्रेजेंट इन व्हाट। द concentration ऑफ द सॉल्यूशन, देखो टर्म्स विच इज द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स। मास ऑफ सॉल्यूट अगर ग्राम्स में प्रेजेंट होगा तो किस में होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन में, इन ग्राम्स। ये तो आंसर होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हमने देखी मास बाय मास परसेंटेज के टर्म में, कॉन्सेंट्रेशन हमने देखी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म में, और एक हो सकती है मास बाय वॉल्यूम के परसेंटेज के टर्म में, ठीक है। अब मान लीजिए मास बाय मास परसेंटेज की बात हो रही है, तो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ग्राम्स में, ये भी ग्राम्स में, मल्टीप्लाई विद 100। क्लियर। तो आंसर चेक करते हैं, आंसर क्या कह रहा है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स व्हिच इज प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट थोड़ी होगा, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन हो सकता है। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट नहीं होगा, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, पर 10 और 100, अब इसमें चेक करना है, सॉल्यूशन तो हो सकता है बट होगा 100 ग्राम में, किसमें होगा, 100 ग्राम में। जैसे वॉल्यूम के टर्म्स में 100 ml होगा और यहाँ पे क्या होगा, 100 ग्राम। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ऑप्शन डी मैच करेगा, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, 10 ग्राम नहीं होगा। कौन सा ग्राम होगा, 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ये बात आपको हमेशा क्या रखनी है, माइंड में रखनी है। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉल्यूशन विच एट गिवन टेम्परेचर डिसॉल्व्स एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग इज सेड टू बी व्हाट। इज सॉल्यूशन विच एट ए गिवन टेम्परेचर डिसॉल्व्स एज मच सॉल्यूट एज इट, मतलब जितना वो डिसॉल्व कर सकता है मैक्सिमम डिसॉल्व हो चुका है, उसे कहेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या सेमी सैचुरेटेड, या अनसैचुरेटेड, या सुपर सैचुरेटेड। सीधी सी बात ये कह रही है, उसे हम कहेंगे क्या, सीधी सी बात है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि उसने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को क्या कर लिया है, डिसॉल्व कर लिया। मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व हो जाए एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उससे ज्यादा वो डिसॉल्व नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैक्सिमम से कम डिसॉल्व हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मतलब और भी ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर सके उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड। और अगर सैचुरेशन लेवल से ज्यादा ही प्रेजेंट हो जाए एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर उसी अमाउंट में, तो उसे कह देंगे सुपर सैचुरेटेड। तो इसका आंसर तो होगा सैचुरेटेड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड, कह रहा है कंपाउंड कौन नहीं है, मतलब प्योर सब्सटेंस कौन सा नहीं है। मार्बल जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कह देते हैं, ये तो कंपाउंड है, बिल्कुल फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। वॉशिंग सोडा जिसे हम Na2CO3.10H2 कहते थे, सोडियम कार्बोनेट डॉट डाइकाहाइड्रेट, ये तो फिक्स्ड है कंपोजिशन। क्विक लाइम जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह देते हैं, CaOH, गलत बात। जिसे हम सिलेक्ट लाइम कहते हैं CaOH को, तो क्विक लाइम कहते हैं CO कैल्शियम ऑक्साइड को, ये भी कंपाउंड है। ब्रास जो कि एक मिक्सचर है किसका, कॉपर और जिंक का। कैसा मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। कैसा सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। तो आंसर क्या होगा, डी। आंसर क्या होगा, डी। डी एक कंपाउंड नहीं है क्योंकि एक मिक्सचर है, क्योंकि कंपाउंड्स होते हैं प्योर सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दो ही हो सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है द एलिमेंट्स व्हिच गिव आउट हार्मफुल रेडिएशंस आर कॉल्ड, जो हार्मफुल रेडिएशन देते हैं उन्हें हम रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कह देते हैं, जो हार्मफुल रेडिएशन नहीं देते उन्हें नॉर्मल एलिमेंट्स कह देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। मूव करेंगे, एयर इज रिगार्डेड एज, बताइए एयर क्या है, एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है, और जगह जगह इसकी कंपोजिशन भी वेरी करती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मिक्सचर
मिक्सचर, क्या कहेंगे मिक्सचर। कंपाउंड कहेंगे गलत बात, मिक्सचर कहेंगे बिल्कुल ठीक बात, एलिमेंट है गलत बात, इलेक्ट्रोलाइट है गलत बात। तो एयर क्या है आपका मिक्सचर, एयर क्या है मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस कर चुके हैं जो आई होप आपको एकदम से क्लियर होंगे। हमने डिस्कस कर चुके हैं मैटर, हम डिस्कस कर चुके हैं मैटर को क्लासिफाई किया जाता है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और मिक्सचर्स में दो टाइप के, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस में हमने ट्रू सॉल्यूशंस, और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में जो बातें होती है कोलोइड्स और सस्पेंशन, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और साथ में कुछ सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर कोलोइड्स और सस्पेंशंस पे, ठीक है। हमने डिस्कस की ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सारी टर्म्स का मतलब क्या है। किसी सॉल्यूट को थोड़ा सा अमाउंट लिया हमने, सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में, बन गया सॉल्यूशन। हमने ज्यादा अमाउंट लिया, डिसॉल्व कर दिया, तो उस बेस पे उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म बोलेगी। क्या बोलेगी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अगर ग्राम्स में मिला रहे हैं तो मास परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के लिए मास बाय मास परसेंटेज, कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के लिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के लिए मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इन सभी टर्म्स को हमने देखा, ठीक है। इनके अलावा कुछ और भी टर्म्स होती हैं जिनके द्वारा हम कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो आप पढ़ेंगे हायर ग्रेड्स में, ठीक है। सो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।